406 शब्दों की संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। आईपीएल में आरसीबी की खिताबी जीत का जश्न मनाने के लिए बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित समारोह में भीड़ के कुप्रबंधन, हद दर्जे की अदूरदर्शिता और बेजा राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण 11 लोगों की मौत बहुत ही क्षोभजनक है। स्टेडियम में भगदड़ इसलिए भी मची क्योंकि इस मौके को नेताओं ने लोकप्रियता बटोरने का मौका मान लिया और उन्होंने क्रिकेट प्रशंसकों की सुरक्षा की सिरे से अनदेखी कर दी। कुछ ऐसा ही रवैया पुलिस का भी रहा और आरसीबी प्रबंधन का भी। इसी कारण भगदड़ में लोग मर रहे थे और स्टेडियम में जीत का जश्न मन रहा था। यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ही नहीं, इसका भी परिचायक था कि अपने देश में वीआईपी लोगों के सामने आम आदमी को किस तरह कुछ नहीं समझा जाता। देश में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आयोजनों के साथ रेलवे स्टेशनों आदि पर भगदड़ से मौतें होती ही रहती हैं। ऐसी किसी भी घटना से कोई सही सबक लेने के बजाय ऐसा करने का दिखावा किया जाता है। इसका ही ताज़ा और शर्मनाक उदाहरण है बेंगलुरु की घटना। बेंगलुरु कोई आम शहर नहीं, इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। स्पष्ट है कि यहाँ की दर्दनाक घटना देश की वैश्विक छवि पर कहीं अधिक बुरा असर डाल सकती है। आरसीबी की जीत के जश्न में शामिल होने आए युवा गांव देहात के लोग नहीं थे। वे अति उत्साही क्रिकेट प्रशंसक थे। इन युवाओं के बीच बच्चे और युवतियां भी थीं। क्रिकेटरों की एक झलक पाने को उत्सुक इन लोगों की भीड़ को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था, पर इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। सब कुछ आनन फानन किया गया और पुलिस की आपत्ति को भी दरकिनार कर दिया। यह और कुछ नहीं, एक तरह से मौत को दी गई दावत ही थी। इसके लिए शासन प्रशासन के उच्च स्तर के लोगों के साथ आरसीबी प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। इस पर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि राज्य सरकार ने कुछ लोगों के खिलाफ आपराधिक लापरवाही का मामला दर्ज कर मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है, क्योंकि आखिर सीआईडी है तो उसी कर्नाटक सरकार की पुलिस का अंग, जिसके शीर्ष नेताओं की दखल अंदाजी के कारण पुलिस को न चाहते हुए भी आरसीबी को जश्न मनाने देने के लिए सहमति देनी पड़ी। मातम में बदल गए इस जश्न में राज्य के उप मुख्यमंत्री के साथ अन्य मंत्री और अधिकारी भी मौजूद थे। कुछ तो सपरिवार थे, क्योंकि सबको क्रिकेटरों के साथ फोटो खिंचानी थी। स्टॉप।